आज की क्लास में हम बात करेंगे पतले लेंसों के संयोजन की। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले एक लेंस का चित्र बनाएंगे और उसकी मुख्य अक्ष बनाते हैं। ये हुआ अपना पहला लेंस जिसकी फोकस दूरी है f1। ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पे यहाँ पर कोई वस्तु बना लेते हैं। वस्तु O बना दी। वस्तु से दो प्रकाश की किरणें हमें चलानी है। पहली प्रकाश की किरण यहाँ से सीधी मुख्य अक्ष से होते हुए यहाँ प्रकाश केंद्र है तो प्रकाश केंद्र से आगे चली जाएगी। उसके बाद दूसरी किरण की बात करें, दूसरी प्रकाश किरण इधर जाने वाली। देखिए, दूसरी प्रकाश किरण इधर जाएगी। उत्तल लेंस के बारे में हमने पढ़ा है कि उत्तल लेंस प्रकाश को अंदर की तरफ मोड़ता है, तो यह क्या करेगा, यहाँ से प्रकाश किरण को इधर मोड़ देगा। ये हमें डॉट डॉट से बना ली है। ये इसका वास्तविक मार्ग था। वास्तविक मार्ग इसको सीधा जाना था, लेकिन ये अंदर की तरफ मुड़ गई तो यहाँ मुड़ जाएगी। तो यहाँ जा कर के यहाँ क्या बनाने वाली है, ये इमेज बनाने वाली है, प्रतिबिंब बनाने वाली है। ये था एक लेंस के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक लेंस नहीं है, एक और लेंस भी मौजूद है। इसलिए हम यहाँ एक और लेंस बनाने वाले हैं। ये हमने बनाया दूसरा लेंस। तो देखिए, यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझोगे, इसकी फोकस दूरी हुई f2। अब अपन बात करें दूसरे लेंस के बारे में। तो यहाँ से प्रकाश किरण अंदर की तरफ मुड़ी और जैसे ही वो आगे बढ़ी, प्रकाश किरण सीधी गई, यहाँ से अंदर की तरफ मुड़ी। जैसे ही थोड़ा सा आगे चली, रास्ते में एक और लेंस आ गया और वो दूसरा लेंस कौन है, उत्तल लेंस ही है। इसलिए दूसरा लेंस भी क्या करेगा, प्रकाश किरण को अंदर की तरफ मोड़ देगा। यानी ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी और फिर दूसरा लेंस उसको क्या कर देगा, यहाँ अंदर की तरफ मोड़ देगा। और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब। इसलिए इसको I से लिख देंगे। अब बताइए, प्रतिबिंब अगर एकमात्र लेंस होता, सिर्फ पहला ही लेंस होता, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, यहाँ बनता। लेकिन अब दूसरा लेंस होने के कारण वहाँ नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो बताइए, वास्तव में लेंस दो संयोजित कर दिए हमने, दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया, एक दूसरे के पास पास रख दिया, तो क्या वास्तव में प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है या यहाँ बनेगा। इसलिए ये वास्तविक हुआ। तो इसको हम I की बजाय क्या लिख देंगे, I डैश से लिख देंगे। I नहीं लिख के किससे लिख देंगे, I डैश से। अब हम कुछ दूरियों की बात करेंगे। यहाँ से ये वाली दूरी, यहाँ से ये वाली दूरी है जिसको हम वस्तु की दूरी U लिख देते हैं। उसके बाद बात करें, यहाँ से ये वाली जो दूरी है इसको हम प्रतिबिंब दूरी V लिख देते हैं। और उसके बाद एक और दूरी, ये वाली दूरी, जिसको हम V डैश से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब बनने वाला था। अगर एक लेंस होता तो वहाँ बनने वाला था, अब नहीं बन रहा, इसलिए उसको क्या लिख देंगे, V डैश से लिख देंगे। अब अपन बात करने वाले हैं लेंस सूत्र के बारे में। तो लेंस सूत्र आपने पढ़ा होगा। लेंस सूत्र में यहाँ लिख देता हूँ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस सूत्र है। तो यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, लेकिन हमें दोनों में से केवल एक एक लेंस लेकर के ही इसको हल करना है। तो सबसे पहले अपन एक ही लेंस समझ लेते हैं। माना कि यहाँ पे एक लेंस ही है, दूसरा है ही नहीं। क्या है, एक ही लेंस मौजूद है। तो यहाँ मैं बात करूँगा किसकी, प्रथम लेंस के लिए। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रथम लेंस के लिए। प्रथम लेंस के लिए बात करूँगा।
सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, प्रथम अगर एक लेंस था तो वस्तु कहाँ पर रखी थी? ओ पर रखी थी। जब पहला लेंस था तो वस्तु ओ पर थी, इसलिए बिंब दूरी क्या हुई? बिंब दूरी कितनी हुई? u हुई। जब पहला ही लेंस था, एकमात्र लेंस था, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? आई डैश पर बन रहा था, एक पहले लेंस के लिए, इसलिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई? अगर मात्र पहला लेंस होता तो प्रतिबिंब बनता यहाँ पर, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी v डैश होगी। और पहले लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो क्या हो जाएगी? फोकस दूरी पहले लेंस की हो जाएगी f1। अब अपन क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र लागू करेंगे। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र लागू करना है हमें, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है? सूत्र को ध्यान से देखिए। 1/f का मतलब क्या हुआ? 1/f का अर्थ होता है कि 1/ फोकस दूरी, लेकिन हमारी यहाँ पे फोकस दूरी कितनी है? f1 है, तो हम क्या लिखेंगे? 1/f1 बराबर 1/v का क्या मतलब होता है? 1 और भाग में प्रतिबिंब दूरी। हमारी प्रतिबिंब दूरी कितनी है? v डैश है, तो हम क्या करेंगे? 1/v डैश माइनस 1/u का अर्थ है 1 में बिंब दूरी लिखना। 1/u का मतलब 1 बिंब दूरी। हमारी बिंब दूरी कितनी है? u है, तो हम क्या करेंगे? 1/u कर देंगे। ये समीकरण नंबर हुआ 1। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दूसरे लेंस की। तो दूसरा लेंस क्या करता है? ध्यान से मेरी बात को सुनोगे आप। पहला लेंस आई डैश पर प्रतिबिंब बना रहा था। पहला लेंस आई डैश पर प्रतिबिंब बना रहा था, लेकिन दूसरे लेंस ने उस प्रतिबिंब को वहाँ से आई पर स्थानांतरित कर दिया। यहाँ बनने वाला था प्रतिबिंब, लेकिन दूसरे लेंस के कारण नहीं बन पाया, यहाँ बन गया दूसरे लेंस के कारण। यहाँ बनने के पीछे किसका कारण है? दूसरा लेंस। यहाँ प्रतिबिंब बनने के पीछे कारण है दूसरा लेंस। तो अपन बात करेंगे कि दूसरे लेंस का काम क्या है। पहले लेंस ने प्रतिबिंब बनाया आई डैश पर, दूसरा लेंस उसको क्या समझ लेगा? उस आई डैश को वस्तु समझ लेगा। दूसरा लेंस आई डैश को क्या समझेगा? वस्तु समझ लेगा, और उसका फिर से प्रतिबिंब बनाएगा। किस पर? आई पर बनाएगा। इसलिए अपन यहाँ बात करने वाले हैं द्वितीय लेंस के लिए। किसकी बात करने वाले हैं? द्वितीय लेंस के लिए। द्वितीय लेंस किसको वस्तु किसको समझ रहा है? दूसरा लेंस आई डैश को वस्तु समझ रहा है, इसलिए ये वाली दूरी क्या हो गई? वस्तु की दूरी या बिंब दूरी हो गई। आई डैश को क्या समझ रहा है? वस्तु की दूरी या बिंब दूरी। कितनी हुई? v डैश हुई। फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ बना देता है? आई पर बना देता है, इसलिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई? प्रतिबिंब दूरी। ये वाली दूरी क्या हो गई? प्रतिबिंब दूरी हो गई। किसके लिए? दूसरे लेंस के लिए। तो ये प्रतिबिंब दूरी v हो गई। फिर अपन बात करें फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी हो गई f2। अब अपन यहाँ भी क्या लगा देंगे? लेंस सूत्र लगा देंगे। लेंस सूत्र से देखिए, लेंस सूत्र लगाएंगे तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है? 1 फोकस दूरी। तो हमारी फोकस दूरी कितनी? f2। तो क्या आ जाएगा? 1/f2 बराबर। उसके बाद 1/v का मतलब क्या हुआ? 1 प्रतिबिंब दूरी। तो हमारी प्रतिबिंब दूरी कितनी है? v है, तो 1/v। फिर माइनस 1/u का अर्थ क्या हुआ? 1 बिंब दूरी। क्या हुआ? 1 बिंब दूरी। लेकिन हमारी बिंब दूरी कितनी है? v डैश है, तो हम क्या लिखेंगे? 1/v डैश। ये हुआ समीकरण नंबर 2।
ये हमें सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, 1 नंबर समीकरण और 2 नंबर समीकरण को जोड़ देना है। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले दोनों का यहाँ ये लेफ्ट वाली साइड जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ेंगे इधर इधर का दोनों समीकरणों का, तो क्या आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर। अब ये वाला जोड़ेंगे इधर इधर का, तो देखिए कैसे लिखता हूँ मैं, पहला यहाँ से लिख दिया प्लस दूसरा ये लिख दूंगा। अब ध्यान से देखोगे ये 1/v डैश किसका, प्लस का, ये 1/v डैश माइनस का, तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, यहाँ क्या बचेगा, देखो ये दोनों बच जाएंगे, तो 1/v पहले लिख देते हैं और माइनस 1/u हो गया। अब ध्यान से देखो ये किसका सूत्र है, ऊपर यहाँ देखो ये किसका सूत्र है, 1/f का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। ये हो गया अपना संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। ये तो हमारे पास 2 ही लेंस जुड़े हुए थे, ये तो हमारे पास 2 ही लेंस थे। अगर 3, 4, 5 होते तो यदि n लेंसों का संयोजन होता, कितने का, n लेंसों का संयोजन हो, तो n होते तो क्या करते, यहाँ पे बहुत सारे कर देते, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 ऐसे बराबर 1/f। ये हो गया किसके लिए, n लेंसों के लिए। अब हम यहाँ कुछ छोटी सी बात और भी करने वाले हैं, वो है लेंस शक्ति के बारे में। हमने पीछे की क्लास जो हमारी हैं उनमें पढ़ा लेंस शक्ति क्या होती है, लेंस शक्ति के बारे में हमने पढ़ा था। लेंस शक्ति को P से लिखते हैं और उसका सूत्र होता है 1/फोकस दूरी होता है। लेंस शक्ति P से होती है और उसको 1/फोकस दूरी से लिखते हैं। यहाँ हम किसकी बात करें, प्रथम लेंस के लिए, किसकी बात करेंगे, प्रथम लेंस के लिए। देखिए फर्स्ट लेंस की शक्ति को हम P की बजाय P1 से लिखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये पहले लेंस की है इसलिए P1। और 1/, यहाँ फोकस दूरी देखो पहले लेंस की कितनी है, f1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा f1। दूसरे लेंस की बात करें, दूसरे लेंस के लिए, तो दूसरे लेंस की बात करेंगे तो उसकी शक्ति को किससे लिखना चाहिए, P2 से लिखना चाहिए। और सूत्र क्या होता है, फोकस दूरी का उल्टा, तो यहाँ फोकस दूरी का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/f2 हो जाएगा। ये दोनों समीकरण नंबर 3 और 4 आ गए। ठीक है, समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, देखिए जोड़ेंगे, ये वाली साइड जोड़ेंगे तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, इधर वाला जोड़ेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2। थोड़ी देर पहले हमने ये सूत्र पढ़ा था कि ये किसका सूत्र है, P1 प्लस P2 बराबर ये किसका हो जाएगा, 1/f का। और 1/f को हम क्या बोल सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा P1 प्लस P2 बराबर P। ये तो थी हमारी 2 लेंसों की ही बात। अब हम बात करने वाले हैं आवर्धन क्षमता के बारे में। तो देखिए हमने पीछे की कक्षा में आवर्धन क्षमता का क्या सूत्र पढ़ा था, आवर्धन
क्षमता। लेंस की जो आवर्धन क्षमता है m बराबर v/u पढ़ा था हमने। इसका अर्थ क्या हुआ? v/u का मतलब क्या हुआ? ऊपर v है यानी प्रतिबिंब दूरी ऊपर लिखी जाएगी और भाग में क्या लिखा जाएगा? वस्तु की दूरी लिखी जाएगी। मैं यहाँ अपने प्रथम लेंस की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? प्रथम लेंस के लिए। अब बताइए, पहले लेंस क्या करता है? O वाली वस्तु को, यहाँ जो वस्तु थी O पर थी, यहाँ जो वस्तु थी कहाँ थी? O पर थी। उस ये वाली दूरी U थी। इसको वस्तु समझता है इसलिए बिंब दूरी U हो गई। प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? I डैश पर, इसलिए बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई? V डैश हो गई। बिंब दूरी तो क्या हो गई? वस्तु किसको समझा? O को, इसलिए बिंब दूरी U हो गई। प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई? प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? I डैश पर बनाएगा पहला लेंस, इसलिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई? V डैश हो गई। अब हम यहाँ आवर्धन निकालेंगे तो आवर्धन का क्या हो जाएगा? पहले लेंस की आवर्धन है इसलिए m1। ऊपर तो क्या लिखना है? प्रतिबिंब दूरी कितनी है? V डैश। नीचे क्या लिखना है? U। ये समीकरण नंबर हो गया 5। उसके बाद अपन किसकी बात करेंगे? दूसरे लेंस की, द्वितीय लेंस के लिए। अब बताओ दूसरा लेंस क्या करता है? I डैश वाले प्रतिबिंब को वस्तु समझ लेता है। I डैश वाले प्रतिबिंब को वस्तु समझ लेता है। इसको क्या समझता है? वस्तु समझता है, इसलिए बिंब दूरी V डैश हुई। फिर प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? I पर बनाता है, इसलिए प्रतिबिंब दूरी क्या हुई? V हुई। तो बिंब दूरी V डैश, प्रतिबिंब दूरी V हो गई। अब बताओ आवर्धन निकालेंगे फिर से, तो आवर्धन का कितना हो जाएगा? m2 बराबर ऊपर प्रतिबिंब दूरी और नीचे बिंब दूरी। ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब 5 और 6 को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। समीकरण 5 गुणा समीकरण 6, तो 5 और 6 को गुणा करेंगे तो ये m1 m2 ये दोनों साइड आपस में गुणा हो जाएंगी और उधर वाली साइड दोनों ये वाली आपस में गुणा होंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? V डैश अपॉन U और ये हो जाएगा V अपॉन V डैश। ये V डैश से V डैश कट जाएगा। V डैश से V डैश को काट देंगे तो क्या बचेगा? V अपॉन U। बताओ V अपॉन U किसका मान होता है? M का मान होता है। तो ये हो गया m1 डॉट m2 बराबर m। तो ये आया संयुक्त आवर्धन क्षमता का सूत्र, जो हमें आगे भी काम में लेने वाले हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लो क्या होता है। अब अपन बात करेंगे किसकी? दो लेंस के लिए। कितने लेंस के लिए? 2 लेंस के लिए। जो हमने पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे संयुक्त फोकस का क्या सूत्र पढ़ा? संयुक्त फोकस दूरी क्या पढ़ा? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 3 होते तो प्लस 1/f3 हो जाता, 4 होते तो 4 हो जाते और n होते तो आगे n तक कर देते। मतलब n लेंसों के लिए क्या हो जाएगा? n लेंसों के लिए। n होते तो यही सूत्र रहता, लेकिन ये कहाँ तक जाता? n तक जाता। ये कहाँ तक? n तक चला जाता। अब अपन ये संयुक्त फोकस का तो लिख दिया। अब बात करें संयुक्त लेंस शक्ति का। संयुक्त लेंस शक्ति तो देखिए P बराबर P1 प्लस P2, ये तो आपने पढ़ा, ये 2 लेंसों के लिए। n होते तो क्या हो जाता? P बराबर P1 प्लस P2 प्लस Pn। अब अपन ने क्या पढ़ा है? संयुक्त आवर्धन का सूत्र पढ़ा है।
संयुक्त आवर्धन। क्या पढ़ा है अभी अभी, m बराबर m1 गुणा m2। ये तो था 2 का, n होते तो क्या हो जाता, m बराबर m1 गुणा m2 गुणा m3 डॉट 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 mn। ये बात हुई अपनी पतले लेंसों के संयोजन में संयुक्त फोकस, संयुक्त शक्ति और संयुक्त आवर्धन क्षमता।